हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द स्पार्क जोन। मैं श्रीलंका के राष्ट्रपति का भारत में स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए उन्होंने भारत को चुना है। इस यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों में नई ऊर्जा का सृजन हो रहा है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके के साथ जॉइंट स्टेटमेंट में ये बात पीएम नरेंद्र मोदी ने कही। पीएम नरेंद्र मोदी की ये खुशी लाजमी भी है। 3 महीने पहले अनुरा कुमार दिसानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति बने तो भारतीय मीडिया में एक आशंका थी कि क्योंकि उनकी पार्टी जेबीपी का स्टैंड भारत विरोधी माना जाता है, इसके बावजूद उन्होंने पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना। दिसानायके ने ऐसा क्यों किया और इस यात्रा से क्या हासिल होगा, जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला सवाल आता है कि राष्ट्रपति दिसानायके ने 3 दिन के भारत दौरे पर क्या क्या किया। 10वें श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके अपनी पहले विदेश यात्रा पर 3 दिन के लिए भारत पहुंचे। उनके साथ श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरात और वित्त उप मंत्री अनिल जयंता फर्नांडो भी आए। 15 दिसंबर को शाम 5:30 पर नई दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने उनका स्वागत किया। इस दौरान दोनों के देशों के बीच आर्थिक सहयोग मजबूत करने, क्षेत्रीय सुरक्षा और सागर आउटलुक पर चर्चा की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। दूसरे दिन यानी 16 दिसंबर की सुबह अनुरा ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वे राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। यहाँ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नई दिल्ली की हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति अनुरा की बायलैटरल मीटिंग यानी द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान सिक्योरिटी, रक्षा समझौते और इकॉनमी के मुद्दे पर बात हुई। पीएम मोदी ने कहा, हमने अपनी साझेदारी के लिए एक फ्यूचरिस्टिक विजन अपनाया है। इसके बाद अनुरा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने कुछ बिजनेस प्रोग्राम्स से शिरकत की। आखिरी दिन यानी 17 दिसंबर को अनुरा बिहार के बोधगया गए। यहाँ वे बौद्ध तीर्थ की यात्रा की। दूसरा सवाल उठता है कि चीन के करीबी माने जाते हैं, फिर भी दिसानायके ने पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को क्यों चुना। विदेश मामलों के जानकार और जीएनयू के प्रोफेसर राजन कुमार बताते हैं, श्रीलंका को ये बात पता है कि जब वहाँ क्राइसिस आई थी तो भारत ने मदद की थी। भारत ने कई वैश्विक मंचों पर श्रीलंका को सपोर्ट किया है। श्रीलंका पहले भी ये देख चुका है कि वह केवल चीन पर निर्भर नहीं रह सकता। डॉक्टर राजन कुमार कहते हैं, भले ही अनुरा की आइडियोलॉजी चीन से मेल खाती हो, लेकिन इकॉनमी, स्ट्रेटजी और डिफेंस के लिए उन्हें भारत की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा उन्हें ये भी मालूम है कि अगर पश्चिमी देशों से दोस्ती करनी है तो भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने होंगे। अगर श्रीलंका चीन की ओर ज़्यादा रुख बढ़ाता है तो वह न केवल भारत की अनदेखी करेगा बल्कि पश्चिमी देशों से भी दूर हो जाएगा। चेन्नई के लोयोला कॉलेज के प्रोफेसर ग्लैडसन जेवियर ने बीबीसी से कहा, श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौर में भारत ने मदद की और इस लिहाज से दिसानायके भी रिश्तों में जोखिम नहीं लेना चाहते। भारत को अलग करके श्रीलंका को और कठिन हालात में ले जाना समझदारी नहीं होगी। बता दें कि श्रीलंका के डिजिटल प्रोजेक्ट में भारत मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके का ज्वाइंट स्टेटमेंट ये कहता है कि भारत और श्रीलंका जल्द ही रक्षा समझौते को तैयार करेंगे। साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और तस्करी जैसे मुद्दों सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। श्रीलंका में यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट में भारत मदद करेगा। भारत से श्रीलंका के पावर प्लांट के लिए एलएनजी सप्लाई की जाएगी। भारत 200 श्रीलंकाई स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप और 1500 सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देगा। राष्ट्रपति दिसानायके की ये 5 बड़ी बातें हैं। पहला है, भारत और श्रीलंका की विदेश नीति में एक दूसरे की अहमियत बढ़ेगी। जब श्रीलंका संकट में था तब भारत ने मदद की थी। ये इनका दूसरा स्टेटमेंट है। और तीसरा है, भारत और श्रीलंका ने एक दूसरे को सपोर्ट करने का आश्वासन दिया। और चौथा स्टेटमेंट है, श्रीलंका के डिजिटलाइजेशन में भारत मदद करेगा। 5वां है, मछुआरों के मुद्दों का समाधान किया जाएगा। अगला सवाल आता है कि भारत और श्रीलंका दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी क्यों हैं। भारत और श्रीलंका हर लिहाज से एक दूसरे की अहमियत बखूबी जानते हैं। स्ट्रेटजी, सिक्योरिटी, बिजनेस और ट्रेड्स के हर मोर्चे पर दोनों देश एक दूसरे की ज़रूरत और महत्व को समझते हैं। इसे एक टाइमलाइन से समझिए। 23 दिसंबर को अनुरा दिसानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। महज 12 दिन बाद 4 अक्टूबर को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कोलंबो दौरे पर पहुंचे और अनुरा से मिले। तब अनुरा से मिलने वाले पहले हाई लेवल विदेशी मेहमान जयशंकर ही रहे थे। अब अनुरा अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत आए हैं। प्रोफेसर राजन कुमार मानते हैं कि भारत और श्रीलंका पड़ोसी देश हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी अहम हैं। वे कहते हैं, मौजूदा वक्त में श्रीलंका पर चाइना की नज़र है और क्राइसिस से पहले भारत के साथ श्रीलंका के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और कई व्यापार समझौते थे। ऐसे में पड़ोसी देश के साथ भारत रिश्ते मजबूत करेगा। वहीं भारत ने कभी श्रीलंका का विरोध नहीं किया बल्कि मदद ही की है, जो श्रीलंका भी जानता है।
साथ ही भारत में जो कुछ भी होता है उसका असर श्रीलंका पर जरूर पड़ता है। फ्रांस में भारत के राजदूत रहे डॉक्टर मोहन कुमार मानते हैं कि अनुरा की इस यात्रा से भारत और श्रीलंका के रिश्ते और मजबूत होंगे। मोहन ने अपनी आर्टिकल में लिखते हैं, ये दौरा पीएम मोदी को अनुरा के साथ पर्सनल बॉन्ड बनाने का मौका देगा। पीएम मोदी से उम्मीद है कि वे अनुरा को श्रीलंका की वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए भारत के कमिटमेंट को बताएंगे। वहीं श्रीलंका साउथ इंडिया के साथ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को सिक्योर करेगा। 5वां सवाल आता है कि दिशा नायके का भारत को लेकर क्या रुख रहा है, क्या उसमें बदलाव दिख रहा है। दिशा नायके के अतीत को देखें तो उनका रुख भारत के खिलाफ रहा है, लेकिन अब उनमें काफ़ी बदलाव नजर आ रहा है। प्रोफेसर राजन कुमार बताते हैं कि अनुरा की जो आइडियोलॉजी है वह उन्हें कहीं और खींचती है, लेकिन उनकी आर्थिक और राजनीतिक मजबूरियां उन्हें भारत के साथ जोड़ती हैं। ऐसे में दिशा नायके समझते हैं कि भारत को दरकिनार नहीं किया जा सकता। दरअसल पारंपरिक तौर पर दिशा नायके और उनकी पार्टी जेबीपी, जो कि अब एनपीपी हो गई है, को चीन समर्थक पार्टी की तरह देखा जाता है। जेवीपी के संस्थापक रोहाना विजयवीरा ने 1980 के दशक में भारत को श्रीलंकाई हितों का दुश्मन बताया था। दिशा नायके भी समय समय पर भारत और भारतीय निवेश के विरोध में बयान देते आए हैं। चुनाव से पहले उन्होंने अडानी ग्रुप की 450 मेगावाट के विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को रद्द करने की घोषणा की थी। हालांकि चुनाव कैंपेन के दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि श्रीलंका के समुद्र, जमीन और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल इस तरीके से न किया जाए जिससे भारत या क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा हो। उनकी सरकार नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस मामलों में भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखेगी। फरवरी 2024 में दिशा नायके भारत सरकार के न्योते पर नई दिल्ली भी आए थे। उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। मीटिंग में अनुरा ने द्विपक्षीय संबंधों और उन्हें मजबूत करने पर चर्चा की। वहीं जयशंकर ने कहा था कि भारत हमेशा श्रीलंका का एक विश्वसनीय मित्र और भरोसेमंद साझेदार रहेगा। दिशा नायके के भारत को लेकर रुख पर एनपीपी के मेंबर प्रोफेसर अनिल जयंता ने कहा, भारत निश्चित तौर पर हमारा पड़ोसी है और एक सुपर पावर है। हमारे नेता श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए सभी प्रमुख देशों के साथ काम करना चाहते हैं। अब अगला सवाल उठता है कि अनुरा दिशा नायके श्रीलंका के पहले कम्युनिस्ट राष्ट्रपति कैसे बने। दिशा नायके को 2019 के राष्ट्रपति चुनाव में केवल 3% वोट मिले थे, लेकिन इसके बाद दिशा नायके के चुनावी एजेंडे का फोकस देश की अर्थव्यवस्था पर रहा। उन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए कई वादे किए। उन्होंने IMF की लोन डील की आलोचना करते हुए डील की शर्तों पर बातचीत करने को कहा। इसके अलावा अनुरा ने कैंपेन के दौरान कहा कि चुनाव जीतने के बाद वे विदेशी निवेशकों का स्वागत करेंगे। उन्होंने श्रीलंका के प्रेसिडेंट सिस्टम को खत्म करने और ब्रिटिश कल्चर के संसदीय लोकतंत्र को वापस लाने का भी वादा किया है। 1978 तक ये व्यवस्था श्रीलंका में मौजूद थी। वहीं देश में आया आर्थिक संकट अनुरा के लिए करप्ट पॉलिटिक्स को बदलने का मौका साबित हुआ। अनुरा की ये बातें वोटर्स, खासतौर पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, टीचर्स और मजदूर वर्ग तक पहुंची और उनका समर्थन अनुरा को मिला। इसके बाद वे श्रीलंका के 10वें राष्ट्रपति बने और 23 सितंबर को उन्होंने शपथ ली। तब इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के सीनियर कंसल्टेंट एलन कीनन ने कहा, दिशा नायके एक करिश्माई कैंपेनर और स्पीकर हैं। उन्होंने श्रीलंकाई वोटर्स के बीच एंटी करप्शन लहर का फायदा उठाया। वह सिस्टम में बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। उनके सपोर्टर्स को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।